अगर आप मॉर्निंग की फ़्लाइट से आ रहे हैं तो हमेशा सीट चुनना लेफ़्ट साइड की, क्योंकि राइट साइड में आपको मिलेगा सूरज, जिससे बढ़िया सीन नहीं देख पाओगे आप। सारा खाली। Welcome to www.flyingoffice.com. प्लेन इस समय 30,000 फुट से नीचे आता हुआ लेह की तरफ लैंड होने ही जा रहा है, और लेह की हाइट है 11,480 फीट। और ये हो गया लैंड, हो गया लैंड, हो गया लैंड। जोर से बोलो जय माता दी। भाई साहब देख रहे हो, पूरा का पूरा प्लेन खाली है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं खुद चार्टर्ड फ्लाइट करके आया हूँ। इस प्लेन की ये फाइनल डेस्टिनेशन भी नहीं है। ये प्लेन यहाँ से जाएगा जम्मू। तो कुछ ये जो आप इक्का दुक्का लोग देख रहे हो बैठे हुए, ये है जम्मू के लिए। तो नीचे उतरते हैं हम और देखते हैं कि यार हाई अल्टीट्यूड का क्या फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है। मैं फाइनली पहुंच गया हूँ ले, और कसम से दोस्तों मैं दिल्ली से डरता हुआ आ रहा था कि जब मैं ले एयरपोर्ट पे लैंड करूँगा और सडनली इतने हाई अल्टीट्यूड पे आऊँगा तो कहीं परेशानी तो नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन दोस्तों अभी तक तो बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हो रहा, थैंक्स गॉड। अब मैं जा रहा हूँ टैक्सी लेने, और टैक्सी लेकर पहुँचूँगा मैं होटल। अब यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ टैक्सी। मुझे जाना है साइमन गेस्ट हाउस, जो कि लेह मेन मार्केट में ही है, बिल्कुल मेन मार्केट के पास ही है। तो फ़िलहाल टैक्सी को ढूंढते हुए मैं ये चलते चलते मैं बिल्कुल लेह एयरपोर्ट के बाहर ही पहुँच गया हूँ। जो अंदर से टैक्सीज़ मिलती हैं वो प्रीपेड टैक्सीज़ होती हैं। मैंने प्रीपेड टैक्सी नहीं ली, तो मेरे को बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर आना है, और मैं बाहर पहुँच ही गया हूँ। ये लगा हुआ बोर्ड, जहाँ से मुझे बता रहा है ये बोर्ड श्रीनगर है 429 किलोमीटर, कारगिल 229 किलोमीटर, और ले ओनली 3 किलोमीटर, मनाली 472 किलोमीटर। तो दोस्तों एयरपोर्ट से हार्डली 5-7 मिनट की ड्राइव थी। टैक्सी ने मुझसे लिए 500 रुपये और पहुँचा दिया यहाँ पर। साइमन गेस्ट हाउस में मैं ठहरा हूँ, और इस साइमन गेस्ट हाउस की बुकिंग जो है ना मैंने ऑनलाइन ही करा ली थी। तो फिर इनके रेट वेरी होते रहते हैं। मुझे तो ये 1000 रुपीज़ पर डे में मिल गया। 2 दिन के लिए मैंने लिया 2000 रुपीज़ में, बट समटाइम्स इनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। एनीवे, और अंदर चलते हैं साइमन गेस्ट हाउस में और देखते हैं कैसा है। चूँकि मेरी फ़्लाइट थी 7:50 की, तो मैं यहाँ पर जो है ना पहुँच गया था तकरीबन 8:30 के आसपास। तो जो रूम मुझे अलॉट हुआ है वो अभी चेकआउट नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी चेक इन नहीं कर पाया हूँ। तो मैं कर रहा हूँ इस समय वेट अपने चेक इन होने का। तो यहाँ जो होस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। एक लेडी हैं, उन्होंने आते ही मुझे चाय सर्व की है और यहाँ पर आराम करने को कहा है। यहाँ बैठकर मैंने अभी चाय पी थी, और अब मैं बैठूँगा यहाँ धूप में। हाँ दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2022 और टेम्परेचर जो है यहाँ पर जस्ट जैसे दिल्ली में ठंड की शुरुआत मात्र होती है ना, उस हिसाब से है। ठंड बिल्कुल नहीं लग रही, और मुझे बोलते बोलते थोड़ा सांस भी चढ़ रहा है।
आज का सारा दिन मुझे रेस्ट करना है। यहाँ ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे सजेस्ट किया है कि मैं बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करूं, जो कि हार्डली इनके अनुसार 2 मिनट की वॉक है मेन मार्केट तक। तो मेन मार्केट के बहुत पास में है ये। तो दोस्तों अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे कि मैं अचानक दिल्ली से इतनी हाइट पर लेह में आ गया हूँ। हाँ, बोलते हुए ज़रूर थोड़ा थोड़ा सांस चढ़ रहा है यार। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर कनेक्ट होता हूँ आपसे। तो गाइस चेक इन हो गया हूँ मैं, और आओ एक व्यू लेते हैं रूम का। सबसे पहले तो बाथरूम, क्योंकि किसी भी रूम में जब मैं जाता हूँ तो पहले बाथरूम का नज़ारा मुझे ज़रूर लेना होता है। बाथरूम काफ़ी बढ़िया है यार, नीट एंड क्लीन, गुड 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 गुड। और रूम भी काफ़ी स्पेशियस है, वेरी गुड। हार्डली 1 से 2 मिनट की वॉक पर मैं पहुंच गया हूं एक ब्यूटीफुल प्लेस पे। दिस इज़ मॉल ऑफ लेह। यहाँ पे आई लव लेह लिखा हुआ है। ये वही आइकॉनिक मार्केट है लेह की, बहुत ही नीट एंड क्लीन। फ़िलहाल तो मैं ढूंढ रहा हूँ एक रेस्टोरेंट जहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेट्स सी ये क्या है, राधूज रेस्टोरेंट। ठीक है यार, यहाँ देखते हैं कश्मीरी। यहाँ तो भी डिनर वाला हिसाब किताब लग रहा है, ब्रेकफास्ट वाला तो लग नहीं रहा मेरे ख्याल से। एक तो कर दो आप तवा चिकन कर दीजिए। चिकन हाँ नहीं है, नहीं ये अच्छा तवा चिकन नहीं है। आप ना मेरे को ऐसे कीजिए, फिर चिकन करी कर दो। चिकन करी हो जाएगा ना? ठीक है। हाँ जी हाफ चिकन करी कर दीजिए। और दूसरा आइटम अब आके आप रोटी ले आइए, तंदूरी रोटी ले आइए। देखिए 1+1 लगेगा, पहले एक लाइए। ठीक है, नो प्लेन। यही चिकन करी जस्ट अभी टेस्ट किया, कुछ कश्मीरी स्टाइल में बनी हुई है और बहुत टेस्टी लग रही है मुझे। इट्स वेरी टेस्टी रियली। लाजवाब है, तो बहुत स्वाद, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अकेले हो ना, हालांकि मैंने हाफ़ मंगाया, मैं पूछना भूल गया कि क्वार्टर भी मिलता है या नहीं मिलता। मेनू में हाफ़ तक ही था, तो इसलिए मैंने हाफ़ मंगा लिया, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता नहीं कि ख़त्म हो पाएगी। ऐसा आवाज़ हो गई है ओवर रेटिंग। खाना टेस्टी भी बहुत था, लेकिन क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी यार। इनको क्वार्टर रखना चाहिए यार, अगर कोई सिंगल आदमी आएगा तो नहीं ख़त्म कर पाएगा पूरा यार। तो मैं जा रहा हूँ जी अभी सिम लेने। दिल्ली में ना मैंने एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन ले लिया था, लेकिन गैस चला नहीं। देखते हैं अभी यहाँ इसको चेक कराते हैं कि ये क्यों नहीं चला, और अगर नहीं चलता तो यहाँ सिम इजीली अवेलेबल हो जाती है, ऐसा यहाँ के लोकल्स ने मुझे कहा है। तो दिल्ली में खामखा टेंशन लेता रहा क्योंकि मेरे पास थे प्रीपेड सिम, और मैंने स्पेशली पोस्टपेड एयरटेल का इसलिए लिया है ताकि यहाँ पे मुझे दिक्कत ना हो, और वही नहीं चला। जियो यहाँ बहुत अच्छा चलता है, यहाँ आके पता चला मुझे, टैक्सी वाले ने बताया कि भैया पोस्टपेड जियो जो है यहाँ बहुत अच्छा चलता है। तो
देखते हैं यार अभी क्या सीन बनता है। अभी मैं जा रहा हूँ सिम वाले के पास, देखते हैं वो क्या सलाह देता है। ये है जी जामिया मस्जिद लेह लद्दाख। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने। और इस मार्केट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये एल टाइप है, आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, और एंट्रेंस यहाँ से है। एंट्रेंस वैसे यहाँ से भी किया जा सकती है, लेकिन मोस्टली पीपल कम्स फ्रॉम हेयर दिस साइड। मैं भी यहाँ ही से आया था, ज़्यादातर होटल्स वगैरह इसी तरफ है, दैट्स वाई। अदरवाइज बोथ साइड्स आर ओपन। और इतनी बड़ी मार्केट को अगर कवर करने बैठा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं 2 दिन से पहले इसको कवर कर पाऊँगा। तो एक ब्रीफ व्यू मैं आपको दे रहा हूँ इस मार्केट का। तो गाइस आज पहला दिन था, ज़्यादा एग्जिबिशन करना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि चलते चलते थोड़ा सांस भी फूल रहा था। तो चलता हूँ मैं अभी अपने होटल वापस। गाइस जैसा कि आप जानती हो, घर पर मेरे पास है बुलेट, और जस्ट फॉर चेंज मैंने ली है आज के लिए एवेंजर। और देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो गाइज़ आज है 5 अगस्त और मैं निकल रहा हूँ कारगिल रोड की तरफ, जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक हिल्स, पत्थर साहिब गुरुद्वारा और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेट्स गो। ये है कारगिल रोड, जो लेह की मेन मार्केट है, वहाँ से हार्डली 10-12 मिनट का रूट है। तो जस्ट मैं अभी निकला ही हूँ, तो मेरा गूगल मैप दिखा रहा है कि 7 मिनट रह गए पहुँचने में। शो का टाइम 8 बजे का है, तो मैं यहाँ सजेशन देना चाहूँगा कि आप हॉल ऑफ फेम तो अभी देख लें, लेकिन शो के लिए वापस आप 7-7:30 बजे यहाँ दोबारा होटल से आ जाएं। होटल से आपके 5 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर है नहीं ये। 1947 से 2000 तक जो जो जंग लड़ी है इंडिया ने, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर बताई जाएगी, और जो जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे सैनिकों ने, उनको कौन कौन से वीर चक्र, पद्म चक्र या कौन कौन से चक्रों से नवाजा गया, ये सारी डिटेल एक मूवी के रूप में आपको यहाँ दिखेगी। वीडियो बनाना यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था दोस्तों। उन्होंने साफ कह दिया था आपका फ़ोन फॉर्मेट कर देंगे अगर वीडियो बनाई तो सॉरी यार। ये जी गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरुद्वारा पत्थर साहिब।
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरुद्वारा पत्थर साहिब से जस्ट 5 मिनट का रास्ता है मैग्नेटिक हिल का, तो बढ़ते हैं उस तरफ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। पहुंच गए हम मैग्नेटिक हिल। यहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि कोई भी व्हीकल चढ़ाई की तरफ अपने आप ही खींचा चला जाता है, हालांकि है तो इल्यूजन ही। ये सामने रेस्टोरेंट है यार कोई, चलो चाय पीते हैं पहले। चाय मिल चाय की चुस्कियाँ ले रहा हूँ मैं मैग्नेटिक हिल में। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक पॉइंट बना रखा है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिल, और एक्चुअली है तो ये इल्यूज़न ही, लेकिन ठीक है, एक पॉइंट है, लोग मानते हैं, आते हैं, एंजॉय करते हैं। पीछे कैफ़े, आराम से कैफ़े में बैठिए, टाइम पास कीजिए, हवा का आनंद लीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो निकल जाए। बाकी कुछ खास करने को यहाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन नज़ारे सच में बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यार। गाइस हवा बहुत तेज चल रही है। मैं खड़ा हूँ मैग्नेटिक हिल में, और मेरे पीछे ये सब पहाड़ियाँ जो है मैग्नेटिक हिल का हिस्सा है, और दिल तो करता है कि इन पहाड़ियों पे दौड़ के चढ़ जाऊं। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ, और वो है मैग्नेटिक हिल। ब्यूटीफुल नज़ारे। यहाँ तो कितना भी टाइम पास कर लो यार, जाने का दिल नहीं करेगा, गारंटेड। बस टाइम होना चाहिए, बस कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर हड़बड़ी नहीं है ना, तभी मज़ा आएगा ऐसी जगहों पे घूमने का। इसीलिए मैंने लेह में 2 दिन रख लिए थे, और तसल्ली से घूम रहा हूँ मैं लेह। ब्यूटीफुल। ये भाई साहब हैं 59 इयर्स के, और साइकिल पर पूरा लेह लद्दाख कर रहे हैं। जस्ट अभी मेरी इनसे बातचीत हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाया भी, आई डोंट नो क्यों रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो देखो भाई 59 इयर्स के हैं, और साइकिल पर पूरा लेह लद्दाख कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, एज इज़ ओनली नंबर्स। वहाँ दूर पहाड़ी पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ। ये लिखा हुआ जी मैग्नेटिक हिल। नेक्ड आई से तो बहुत साफ दिख रहा है, शायद वो देखिए बहुत आसानी से नेक्ड आई से दिख पा रहा है, शायद कैमरे में ना दिख पाए। हवा का तो मज़ा ही आ गया यार। 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, हवा मस्त चल रही है। थोड़ी देर रुकते हैं फिर निकलते हैं।
जो कुछ है देखने को है ब्रदर, यहाँ बोलने को कुछ भी नहीं है, बस देखने को सब कुछ है। तो चलते हैं जी मैग्नेटिक हिल से। नेक्स्ट स्टॉप संगम। आगे एक जगह है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, उस पॉइंट पे चलते हैं अब। यहाँ से चिलिंग 26 किलोमीटर, मिराकिल 70, पदम 155, दारचा 258 किलोमीटर, मनाली 414 किलोमीटर, चंडीगढ़ 713। तो ये रूट है जी। मनाली से अगर आए तो इस रूट से हम आ सकते हैं। सड़कें तो लाजवाब हैं यार, ऐसे मक्खन सड़कें तो कसम से क्या बताऊं यार। कल जाना है नुब्रा वैली और वहाँ से फिर पेंगोंग लेक, वहाँ मिलेंगे वाटरफॉल्स। लगता है आगे आ गया। गैस मैं लेह से लगभग 33 किलोमीटर दूर, जहाँ पर ज़ंस्कार और इंदुस रिवर का मिलन होता है, तो मैं उस संगम पर खड़ा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। अगर आप मेरे पीछे देखें, वहाँ से दोनों नदियाँ आकर यहाँ संगम कर रही हैं। अद्भुत नज़ारा है ये। बॉस इधर से ज़ंस्कार और इधर से इंदुस, ये दो रिवर्स का मिलन हो रहा है यहाँ पर, और दोनों का कलर्स भी डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ लिखा है BRO एट योर सर्विस, प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू एंजॉयड द राइड। डेफिनेटली BRO इतनी बेहतरीन सड़क बना रखी है तो एंजॉय तो हम कर ही रहे हैं। गैस यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है, अगर आप चाहो तो राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हो यहाँ। इधर एक संगम कैफ़े भी है। तो फ़िलहाल टाइम हो गया जी 1 और भूख भी लग गई है, तो ढूंढते हैं कहीं खाने पीने का जुगाड़, और उसके बाद फिर निकलेंगे हम लेह की तरफ। शाम को हॉल ऑफ फेम भी आना है क्योंकि वहाँ पर लाइट शो है और मैंने टिकट ले रखी है, तो शाम को चलते हैं फिर हॉल ऑफ फेम में, और वहाँ पे जो लाइट शो होता है उसको पूरा शूट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या होता है वहाँ। आज दूसरा दिन है मेरे का लेह पे, आज दूसरा दिन है मेरा लेह में, और बॉडी बहुत बढ़िया से हाई अल्टीट्यूड को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो कल हम निकलेंगे फिर नुब्रा वैली की तरफ। नुब्रा वैली की हाइट लेह से थोड़ी कम है, तकरीबन 1000 फीट कम है। और फिर परसों हम निकलेंगे पेंगोंग लेक की तरफ, जिसकी हाइट लेह से भी ऊपर है, लेकिन बॉडी एक्यूमुलेट हो चुकी है
टेंशन नहीं। ब्यूटीफुल नज़ारे। ले गाड़ी दिखे एक और खींच दो आपकी बात चलो जी चलते हैं अब अपने अगले डेस्टिनेशन को लेकर। यार रख दी। व्हाट अ ब्यूटी। बहुत तेज हवा बह रही है। आप डेड कैट की पोजीशन देखो कैसे फर फर कर रहा है।